नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जेडी 29 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष। ठीक। उद्धि या उन्नति का अर्थ होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना। ठीक है, और इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान कौन सा था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अगर 2018 के बारे में पूछा होगा तो वो तीसरा हो जाएगा। और यह 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। इसमें भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत और 23 कांस्य शामिल थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें 12 पदक कुश्ती में आए थे। नेक्स्ट था दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार का उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में देश के औद्योगिकरण पर मुख्य ध्यान दिया गया था, जिसके तहत भारी और बुनियादी उद्योगों जैसे स्टील, कोयला, बिजली का विकास का प्राथमिकता दी गई थी। इसमें यह योजना पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना के दौरान भारत में भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था नोक्रोम नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नोक्रोम नृत्य मेघालय के खासी जनजातियों का एक प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक त्यौहार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। यह त्यौहार हर साल आमतौर पर नवंबर के महीना में अस्मित नामक स्थान पर मनाया जाता है। यह एक प्रकार का थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद त्यौहार है, जिसमें अच्छी फसल और सुख समृद्धि के लिए ब्लिसिंसर देवी का पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान के अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, राज्यों और संघ की बाध्यता से। ठीक है, अनुच्छेद 256 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार राज्यों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के भाग 11 के पार्ट 11 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 27 और 28 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के नागरिकों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो। अगर आर्टिकल 28 का बात करें तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, नेक्स्ट था अमृत योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित थी? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब अमृत जो है ये अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे शहरी विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस योजना की शुरुआत जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और बड़े शहरों में जल पूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट था दफा का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो दफा हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऐसे हम लोग दफा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रन माले लोक नृत्य किस राज्य का है? तो
रणमाले लोक नृत्य, ये गोवा का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, रणमाले गोवा और उसके आसपास के कोंकण क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य और नृत्य के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुख्य रूप से गोवा के सिगमों के दौरान रामायण और महाभारत पौराणिक कहानियों और अभिनीत किया जाता है। रण का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई और माले का अर्थ होता है मसाल, जो प्रस्तुत के समय रोशनी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीजक। बीजक पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो ये किए थे कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी। बीजक संत कबीरदास की सबसे प्रसिद्ध और मुख्य रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, कबीरदास जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी सखियों और पदों का उनके मुख्य शिष्य धर्मदास ने संकलित करके बीजक का रूप दिया था। ठीक है, बीजक के 3 मुख्य भाग हैं, पहला साखी, शब्द और रेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था, संघ के कार्यपालिका शक्ति से, भारत के नागरिक से, सर्वोच्च न्यायालय से और चौथा है राज्यपाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संघ की कार्यपालिका शक्ति से। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह स्पष्ट करता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं थल सेना, जल, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और इसमें इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता 34। ठीक है, और नेक्स्ट था सीरीज का क्वेश्चन, इस टाइप पे पूछा गया था, समांतर श्रेणी वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगा सकते थे और इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10,179। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। एक क्वेश्चन था रीजनिंग से, इसमें पूछा गया था एक घड़ी शाम 6:30 बजे 8 मिनट पीछे और सुबह 6:30 बजे 4 मिनट आगे हो जाती है, तो सही समय कब दिखाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:30 AM, यानी रात के 2:30 बजे। ठीक है, तो आज का इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन था सौंफ का सही वर्तनी क्या है? तो सौंफ हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।